दोस्तों, जहां एक तरफ सुशांत सिंह के डेथ से आज पूरी दुनिया एक सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया चीख चीख कर सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड कर रही है। मुझे सुशांत के जाने का अफसोस तो है, पर इस सच्चाई को जानकर और ज्यादा अफसोस हुआ है कि आज पैसों के वजन के सामने पॉलिटिशियंस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इस कदर बहरी हो जाती है कि आज पूरे देश की चीख भी उनके कानों तक नहीं पहुंच रही। आज मैं इस वीडियो में सुशांत के डेथ की पूरी प्लानिंग कैसे की गई थी, ये बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सूरज नाम के इस छिछोरे को तो जानते ही हो। जिया खान को प्रेग्नेंट कर उसका मर्डर करने वाला ये इंसान आज दुनिया में खुला घूम रहा है। दिशा सालियान, जो सुशांत की मैनेजर कम दोस्त थी, वो इसी सूरज पंचोली के चंगुल में फंसी थी। ठीक जिया की तरह ये भी प्रेग्नेंट हुई और ठीक वैसे ही इसकी भी डेथ हुई और ठीक वैसे ही इसके डेथ को भी सुसाइड का नाम दे दिया गया। ये डेथ सुशांत के डेथ से एक हफ्ते पहले हुई थी। चूंकि सुशांत वॉज अ फ्रेंड ऑफ दिशा, सो इनिशियली वो सूरज को समझाने गए थे, बट सूरज तो सूरज है, उसे कोई कैसे समझा सकता है। और ये बात एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई। शायद आप सबको ये पता ना हो कि सुशांत के डेथ से एक महीने पहले के टाइम में सुशांत के तीनों एसोसिएट कम फ्रेंड मनमीत सिंह, प्रेक्षा गुप्ता और दिशा सालियान की डेथ हुई थी। कमाल की बात यह है कि इन तीनों डेथ को सुसाइड का सर्टिफिकेट दिया गया था और इन तीनों के बाद अब बारी थी सुशांत की। तो यहाँ इनके दो अलग अलग प्लान्स थे। प्लान ए में महाठरकी भुट्टा ने रिया को मोहरा बनाकर सुशांत के पास भेजा। रिया का काम ये था कि वो किसी भी तरह सुशांत को तंग करके, डिप्रेस करके उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दे। रिया एक रिलेशनशिप में आ गई। उसके बाद सुशांत के प्रीवियस घर को हॉन्टेड बताकर सुशांत को एक नए घर में लेकर गई। उसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड से ऑलमोस्ट 7 से 8 करोड़ की शॉपिंग की। उसके बैंक अकाउंट से 17 करोड़ एक अननोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। सुशांत के बिजनेस को भी अपने और अपने भाई के नाम कर दिया। सुशांत के फोन और लैपटॉप पर एक पॉजेसिव गर्लफ्रेंड बनकर कंट्रोल करने लगी, जिस वजह से सुशांत के डैड या सिस्टर्स उसे जब भी कांटेक्ट करते, रिया वो फोन कॉल सुशांत तक पहुंचने ही नहीं देती थी। अब जब सुशांत की आंखों ने रिया के प्यार के इस माया जाल को समझा तो इनके बीच झगड़े शुरू हो गए। अब यहाँ रिया सुशांत को ये बोलकर ब्लैकमेल करने लगी कि दिशा का मर्डर तुमने किया है, ऐसा इल्जाम लगा दूंगी। बट चूंकि सुशांत दिशा के दोस्त थे, वो जानते थे कि मर्डर उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। सुशांत कितने इंटेलिजेंट और दिमाग से स्ट्रांग थे कि इतना कुछ सहने के बाद भी ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड। तो यहाँ महाठरकी भुट्टे का प्लान ए फेल होने लगा। इसलिए ये प्लान फेल होने के बाद रिया सुशांत के डेथ के 3 दिन पहले घर छोड़कर कहीं चली गई। वैसे वो कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। शेम ऑन दिस वुमेन। एक बंदा जो गरीब को करोड़ों की डोनेशन देता था, ऐसे इंसान के साथ प्यार के नाम पर ये किया तूने। प्लान ए के फेल होने के बाद बारी थी प्लान बी की, जो थी मर्डर करके सुसाइड का नाम देना। इस प्लान में 2 लोग शामिल थे। संदीप सिंह, जो कि सुशांत के टुकड़ों पे पलने वाला दोस्त नहीं एक नौकर था, और दूसरा दीपेश, जो सुशांत का कुक था। 13 जून को ये लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पार्टी में क्या हुआ, कितने अल्कोहल्स पिए गए, हमारी होनहार पुलिस को अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसी पार्टी में सुशांत की ड्रिंक में एक नशे की दवाई मिलाई गई। नशे की हालत में इन्होंने पहले सुशांत को बुरी तरह पीटा, क्योंकि सुशांत की बाकी बॉडी में भी इंजरीज के निशान हैं। उसके बाद गला घोटकर मार दिया गया। ये मौत आधी रात 3:30 बजे हुई थी और 3:30 बजे से अगली मॉर्निंग 10:30 बजे तक बस सबूतों को मिटाया गया और ये डिसाइड किया गया कि पुलिस के सामने कौन क्या नैरेटिव देगा। कोई भी फॉरेंसिक डॉक्टर बड़ी आसानी से आपको ये सब बता सकते हैं। अब आप उसके नौकर का बयान देखिए। वो कहता है कि सुशांत ने 9:30 को जूस पिया था, फिर वो रूम में लॉक हो गए और 10:30 को यही नौकर डोर नॉक करके फिर से पूछने जाता है कि मैं खाने में क्या बनाऊं। अरे अभी तो जूस दिया था तुमने। उसके बाद दरवाजे को तोड़ने के बजाय इन लोगों ने संडे, एक लॉकडाउन के दिन, 1 घंटे में डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को बुला भी लेते हैं, चाबी बनवा भी लेते हैं, फिर पुलिस आती है और 5 मिनट के अंदर इसको सुसाइड घोषित कर देती है। अब इस संदीप सिंह को सुशांत की डेड बॉडी का मालिक किसने बनाया, जबकि वहां उसकी सिस्टर मौजूद थी? तूने ही सुशांत के आधार कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट किए पुलिस को। तूने ही बॉडी को कूपर्स हॉस्पिटल पहुंचाया। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया।
फिर तूने ही जल्दी जल्दी में उसकी बॉडी को बिना नहलाए शमशान घाट पहुंचा दिया। दोस्तों, इफ़ यू डोंट नो, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म चिता को आग देने से पहले बॉडी को नहलाना कंपलसरी है। पर यहाँ बॉडी को नहलाया नहीं गया, क्योंकि अगर बॉडी को नहलाया जाता तो ये पता चल जाता कि पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से एक केस कूपर हॉस्पिटल पर भी चलना चाहिए, जो बॉलीवुड के हर डेथ को, चाहे दिव्या भारती हो, जिया खान हो या सुशांत हो, हर डेथ को सुसाइड का सर्टिफिकेट दे देते हैं। केस इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज हु नोज, ये हॉस्पिटल शायद ऑर्गन्स का भी धंधा करते हो। अगर अब भी आप लोगों को इस नैरेटिव पर भरोसा करना है कि ये एक सुसाइड था, तो आप अपने आप से सिर्फ इन सवालों को पूछिए। ऐसी कौन सी साइंस है जिससे इंसान बिना स्टूल के पंखे पे लटक सकता है? उस रूम में कोई स्टूल नहीं था। ऐसा कौन सा सुसाइड केस है जिसे सॉल्व करने में पुलिस को 1.5 महीने से भी ज्यादा टाइम लग गया हो? फांसी से वी मार्क आता है, ओ मार्क नहीं, और गले की स्किन भी ऊपर की तरफ खिंच जाती है। अगर डोर अंदर से बंद था तो पुलिस ने डोर नॉब पर लगे फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं उठाए, और सुशांत के घर को इमीडिएटली सील क्यों नहीं किया गया? सुशांत मरने के बाद अपने इंस्टाग्राम से महेश भट्ट को फॉलो कैसे करने लगा? वैसे दोस्तों, आप चाहे मेरे इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, आई डोंट केयर। ये वीडियो मेरे चैनल के एक्चुअल कंटेंट से बिल्कुल अलग है। इन 1.5 महीनों में मैंने बहुत रिसर्च की है इस केस पर, कुछ बड़े फॉरेंसिक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की बातें सुनी है, जगह जगह से बातों को कलेक्ट किया है, तब जाकर मैंने ये वीडियो बनाया है। बिकॉज अब मेरा दिल रो रहा है इस केस पर पुलिस की कार्रवाई को देखकर। मैं भी चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो, पर शायद अब तक इतने सबूत मिटा दिए गए हैं और इस गैंग के पास इतना पावर और पैसा है कि मुझे डाउट है कि अब जस्टिस मिलेगा। और अगर जस्टिस नहीं मिला तो मेरे साथ साथ पूरे देश को ये यकीन हो जाएगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। क्योंकि चाहे इंसाफ हो, कानून हो, पॉलिटिक्स हो, सब कुछ पैसे से खरीदे जा सकते हैं। एंड ऑन द अदर साइड मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर सभी पुलिस वाले ईमानदार हो जाएं तो मर्डर क्या पूरे देश में एक छोटी सी चोरी भी नहीं हो सकती। पर चाहे इंसाफ मिले या ना मिले, मैंने ये कसम खाई है कि आज के बाद से बॉलीवुड में ये बच्चन्स, खान्स, कपूर्स, भट्ट, कुमार, जौहर, चोपड़ा या टी सीरीज का वो भूषण कुमार, इनसे रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं देखूंगा। और आपको भी यही करना चाहिए। अगर कानून इंसाफ नहीं देता तो हम इन्हें बॉयकॉट करके इनसे इनकी पॉपुलैरिटी छीन कर इनको वापस ज़मीन पर लाएंगे। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हम हर बार हर बात के लिए सरकार को, पुलिस को दोष देते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि देश के लोग क्या देश में बदलाव लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप भी आगे चलकर इस केस को बाकी केसेस की तरह भूल जाओगे तो आपको किसी और को ब्लेम करने का भी कोई हक नहीं है। धन्यवाद।